हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एसएमसी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th के मैथ से संबंधित प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग चल रहे थे इंटीग्रेशन में, जो कि इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज पिछला वीडियो में 7.7 को समाप्त किए थे। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.8 में चलेंगे, जो कि 7.8 में यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से डिफरेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से क्या है, डिफरेंट इंटीग्रेशन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो भी हमें देखा पिछला वीडियो में, जो भी था हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे, वो क्या था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंट क्या है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर एक ग्राफ के हेल्प से देखा जाए, अगर एक ग्राफ के हेल्प से देखा जाए तो हम लोग देख रहे थे इस तरीका वाले ग्राफ को हम लोग कर रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पर ए मालूम नहीं चल रहा है ये कहाँ तक इंटीग्रेशन किया गया है, तो हम लोग लगा रहे थे कांस्टेंट। जब ए मालूम नहीं चल रहा था कि इंटीग्रेशन कहाँ तक किया गया है, तो हम लोग अंतिम में लगा रहे थे कांस्टेंट लगा रहे थे। ये जहां तक हुआ है पिछला वीडियो में, वहां तक क्या है, कांस्टेंट लगाते आ रहे थे। क्यों लगा रहे थे, वो जो भी था वो क्या था, वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हम क्या पढ़ने वाला है, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें यहाँ पर ए मालूम चलता है। अगर इसको ए मान ले तो इसको बी मान ले, तो ये क्या हो गया, एक एरिया बन गया। ये क्या हो गया, एक एरिया बन गया है। लेकिन यहाँ से क्या है, इस एरिया से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, जो निकालना है वो निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से मालूम चल रहा है यहाँ से ए से बी का क्या है, ये दूरी है। आखिर इंटीग्रेशन क्या है, समाकलन क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं, समाकलन। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब जोड़ तो ही होता है। एक दूरी को कैसे रिप्रेजेंट करता है जोड़कर, क्या है, समाकलन ही होता है। ये समाकलन बहुत पहले निकल चुका है, जब आर्यभट्ट थे तब उसी समय हम लोग को जो इंडिया का जो महान वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, वो निकाल चुके थे। आखिर तभी तो किया था काम। तो चलिए हम देखते हैं। ऐसे न्यूटन जो आए बाद में आए थे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन न्यूटन ने जो विस्तार किया वो बहुत ज़्यादा विस्तार कर चुके थे, तो इसीलिए उन्हीं का नाम से क्या है, समाकलन नाम से है, कैलकुलस से उन्हीं को देन है। तो चलिए हम देखते हैं इस पर। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, लिमिट अगर पढ़ चुके होंगे 11th में तो याद होगा। अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये है एफ एक्स, कोई फंक्शन दे दिया गया है, फंक्शन दे दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट। इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये होता है फंक्शन। ये होता है अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट। अगर बात की जाए अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका करते हैं इंटीग्रेशन, और एक बार अपर लिमिट माइनस दे के लोअर लिमिट करते थे, और वहां से सिंपल फॉर्म में आंसर आया करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हेडिंग पढ़कर देखते हैं कि हेडिंग क्या कर रहा है। इवेल्यूएट द फॉलोइंग डिफिनिट, डिफिनिट अभी बात की डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। लेकिन यहां पर बोल दिया है जो लिमिट का सम है उस तरीका से हमें निकालना है। एज लिमिट ऑफ सम, जो जो सम का लिमिट है उस तरीके से हम लोग निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए से बी रहेगा, एफ एक्स रहेगा, और लिमिट यहाँ पर रहेगा, और एन टाइम्स टू इन्फिनिटिव, क्या है, इन्फिनिटिव बी माइनस ए बाई एन। फॉर्मूला क्या था, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, ऐसा ऐसा बढ़ते कहाँ तक गया है, n-1 एच तक गया है। लेकिन बात किया जाएगा फॉर्मूला,
आखिर फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है वो एक बार कैसे जानकारी मिलेगा। देखिए फॉर्मूला कोई भारी बात नहीं है, ये फॉर्मूला प्रूव करना बहुत आसान पड़ता है, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कम पर 1 घंटा समय देने पड़ेगा सही ढंग से समझाने के लिए। ये कोई फॉर्मूला को प्रूव करना भी भारी बात नहीं है, ये प्रूव होता ही है, ये अपने आप में प्रूव है, लेकिन इसको खाली समझाना सिर्फ रहता है। तो ग्राफ पे इसको क्या रहता है, समझाना रहता है। ये ज्यादा कोई भार नहीं है, ये कभी टाइम निकाल कर प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बी माइनस ए बाई एन को हम लोग एच भी बोलते हैं, बी माइनस ए बाई एन को हम लोग एच भी बोलते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला आप देख लिए होंगे, लिमिट है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तक का है, बी माइनस ए बाई एन है, यहाँ पर आप एच भी लिख सकते हैं, एफ ए है प्लस ए प्लस एच है, यहाँ से सब क्या है, एच एच बढ़ते जा रहा है। जो एच क्या है वो क्या है, एच क्या है, जो बीच जो ग्राफ जो बीच दूरी है वही उसका क्या है, लेंथ है। एच क्या है, एक लेंथ है। देख ग्राफ बहुत सा क्या होता है, ग्राफ इस तरीका से ग्राफ से दूरी दम बहुत दम दूरी दम नगण्य दूरी क्या नगण्य दूरी को लेकर चलते हैं, तो वही क्या है, लेंथ है। एच क्या है, लेंथ है। ऐसे टाइम निकाल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ को जो इस फॉर्मूला को समझाने में 1 घंटा टाइम लगेगा। फॉर्मूला को ना देखते हुए सिर्फ फॉर्मूला को याद कर लीजिए यहाँ पर, और इस फॉर्मूला का भी प्रूफ किया जाएगा, और इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, लोअर लिमिट ए दिया गया है और अपर लिमिट बी दिया गया है, और फंक्शन दे दिया गया है, एफ एक्स दे दिया गया है, फंक्शन दे दिया गया है। देखिए इस फॉर्मूला पर दे दिया गया, इस फॉर्मूला पर दे दिया गया है, इस फॉर्मूला को जब दे दिया गया है तो इस फॉर्मूला का पॉइंट दे कर यहाँ पर पुट करते हैं और वहां से आंसर आ जाएगा। बात की जाए फॉर्मूला के, तो फॉर्मूला को अभी प्रूव नहीं किए हैं, क्योंकि फॉर्मूला को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, 1 घंटा कम पर टाइम ले लेगा। ये कोई प्रूव करना कोई भारी बात नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है, प्रूव आराम से होता है, लेकिन क्या है कि समझाना इतना पड़ता है, समझाने पर ही फॉर्मूला को प्रूफ होता है ये वाला। नहीं तो ऐसे अगर लिखने के लिए रहता तो प्रूफ हो जाता, लेकिन इसमें इतना समझाना पड़ता है, उसके बाद ही फॉर्मूला के प्रूफ होता है। तो बाद में कभी देखेंगे फॉर्मूला को प्रूव करके। तो फिलहाल हम लोग क्या क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए हम लिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दे दिया गया है अपर लिमिट बी दिया गया है, लोअर लिमिट ए दे दिया गया है, सेम टू सेम हम लोग का ऐसा ही कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, लिमिट है, लिमिट है एन टेंड्स टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक दिया गया है। देखिए हम लोग एच को हम लोग बी बोलते हैं, बी माइनस ए बाई एन बोले, ये हम स्टार्टिंग में बोल दिए गए हैं। एच क्या है, एच लेंथ है, उसको हम लोग बी माइनस ए बाई एन भी बोलते हैं, या वहाँ पर एच भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत जगह क्या होता है कि किताब में एच दिया रहता है, तो हम पहले बोल दिए बी माइनस ए बाई एन को एच भी बोलते हैं, कहीं कहीं बी माइनस ए बाई एन भी लिखा रहता है, उसे टेंशन नहीं लेना है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, b माइनस ए बाई एन को रहने दे रहे हैं, क्योंकि b माइनस एन क्या हमें दिखाता है, b माइनस ए हमें यही दिखाता है। ए क्या है, अपर लिमिट माइनस देकर लोअर लिमिट माइनस ए है, यहाँ पर अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a दिया गया है, तो हम कर दिए। ए मत दिमाग लगाइएगा, जो ए है ए उतार दिए, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ से अपर लिमिट लोअर लिमिट देकर ही यहाँ पर लिखते हैं, उसके अनुसार ही लिखते हैं। आगे क्या है, एफ ए है, एफ ए कहने का मतलब क्या है, लोअर लिमिट,
यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, ए है, तो ए लिखेंगे। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि जो यहाँ पर है वहाँ पर लिख दिए, नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि लोअर लिमिट ए है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट ए लिखेंगे। ए प्लस एफ ए प्लस, हम फिलहाल हम एच को हम यहीं पर रहने देते हैं, प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ। ए क्या है, ये है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पर भी ए है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन एक और बनाइए क्वेश्चन, उसके बाद धड़ बनते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस एन माइनस 1h। अब यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हम जो कहते हैं उतार दिया। बी माइनस ए बाई एन, हमने ये क्या किया, जो कहते हैं उतार दिया। यहाँ क्या है, एफ ए, अगर इसके अनुसार अगर एक एक्स के स्थान पर एफ ए रखे, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एफ ए है। इससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये एक्स के स्थान पर ए रखेंगे तो यही आएगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद सब समझ में आएगा। तो एफ ए है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। तो इसके स्थान पर ए रखेंगे तो यही आएगा, प्लस ए प्लस 2h डॉट 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 कहाँ तक है, ए प्लस एन माइनस 1h, एन माइनस 1h दे दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी माइनस ए बाई एन, बी माइनस ए बाई एन। देखिए यहाँ पर ए प्लस कहाँ तक है, एन टाइम तक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन टाइम्स तक है, तो हम यहाँ पर एन टाइम्स लिख दिए प्लस। अब देखिए यहाँ पर h है, यहाँ पर 2h है, आगे आएगा 3h, आगे आएगा 4h, ये कहाँ तक है, n टाइम तक है। जिस तरीके से a यहाँ पर n टाइम तक है, वहां पर h भी n टाइम तक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम यहाँ से h कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ 2h था तो यहाँ पे h कॉमन किए तो यहाँ 2 आ गया, प्लस आगे आएगा 3 डॉट 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 कहाँ तक आ गया, यहाँ है n माइनस 1h, तो यहाँ से h कॉमन किए तो यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 बच जाएगा, n माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ तक एक बार देख के बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं, आगे क्या है, एल लिमिट है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या है बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। यहाँ देखिए ए प्लस ए क्या है, डॉट डॉट तक कहाँ तक है, एन टाइम तक है। एन टाइम्स को क्या हम लोग यहाँ पर ए एन लिख दें, ए एन टाइम तक दिया गया है प्लस। तो यहाँ पर देखिए एच को हम लोग क्या बोलते हैं, एच को हम लोग क्या बोलते हैं, बी माइनस ए बाई एन, बी माइनस ए बाई एन। आगे देखिए यहाँ पर हम एच के स्थान पर क्या किए हैं, बी माइनस ए बाई एन को लिख दिए हैं। हम लोग आगे क्या है ब्रैकेट में 1 2 3 कहाँ तक है, एन टाइम तक है, एन माइनस 1 टाइम तक है। अगर इसको 1 प्लस 2 को एपी पढ़े होंगे, अगर एपी पढ़े होंगे तो याद किएंगे फॉर्मूला, सम के फॉर्मूला याद किया जाता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है सम के फॉर्मूला एपी में होता है। अगर इस पर जाते हैं फॉर्मूला पर 2a प्लस n बाई 2a प्लस n माइनस 1d पर जाते हैं, तो सम इसका क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ से क्या करता है, लिमिट n टेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
बी माइनस ए, यहाँ से क्या करते हैं, जो डिवाइड में एन दिया गया है वो सभी से हम क्या करते हैं, अंदर हम एन से क्या कर रहे हैं, इंटू कर देंगे। जब इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बाई एन डिवाइड बाई एन आ जाएगा। ए बाई एन डिवाइड बाई एन से करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ए वाला कट जाएगा, ए वाला कट जाएगा यहाँ पे, तो b माइनस ए अगर n से इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा, n आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। दिखाई दे रहा? एक स्टेप और चलेगा? हाँ, एक स्टेप और चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम b माइनस 1 n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, b माइनस ए क्या कर रहे हैं, ए प्लस, अगर यहाँ से हम 2n एलसीएम लेते हैं, अगर हम यहाँ से 2n एलसीएम लेते हैं तो यहाँ बचेगा ए प्लस, यहाँ बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पर अगर हम 2n एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2n एलसीएम लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ बच जाएगा, ओ भाई एलसीएम में पूरा में आएगा, एलसीएम तो यहाँ से पूरा में आएगा, एलसीएम यहाँ तो पूरा में आएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, b माइनस ए को हम छोड़ दे रहे हैं यहीं पे, b माइनस ए को छोड़ दे रहे हैं यहीं पे, और जो 2 में है 2 को यहाँ पे कर दिए, और n को हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, डिवाइड में n को यहाँ पर करते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन बच जाएगा, 1 माइनस 1 बाई एन बच जाएगा। ऐसा कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे की सारी क्या है, इंटू में है, तो यहाँ से आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर जहाँ पर n क्या है, अब लगाते हैं जहाँ पर जो लिमिट दिया गया है, जो दिया गया है n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तो जहाँ पर n है वहाँ पर इन्फिनिटिव को रखते हैं, जहाँ पर n है वहाँ पर अगर इन्फिनिटिव को रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b माइनस ए प्लस b माइनस ए डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होता है, 0 होता है। जब 1 बाई n रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या किया है, एक स्टेप को ना लिखते हुए चले हैं, आप यहाँ से क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इंटू कर दीजिएगा, क्योंकि हम स्पेस को देखते हुए चल रहे हैं, स्पेस बहुत कम है, स्पेस को देखते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ से आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सभी को यहाँ से अगर स्टेप बाय स्टेप क्या कीजिएगा, इंटू कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इंटू कर लीजिएगा। तो जब स्टेप बाय स्टेप को इंटू कीजिएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, जहाँ पर n है वहाँ पर रखिएगा इन्फिनिटिव, तो वहाँ पर 1 बाई एन आएगा, एल 0 कर देगा, और ये दोनों को अगर मल्टीपल कीजिएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, और 2a प्लस जो आ जाएगा ये एलसीएम आ जाएगा। जब जो यहाँ से एलसीएम कीजिएगा, मतलब जो यहाँ से मल्टीपल कीजिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा, पहले आप a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 को एलसीएम कीजिएगा, यहाँ से 2 एलसीएम लीजिएगा, और फिर एलसीएम लेने के बाद यहाँ से क्या कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा। जब मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर, यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर 2 स्टेप को ना लिखे, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। आप यहाँ से समझा दे रहे हैं क्या करना है, यहाँ पर b माइनस ए है तो ये तो छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ देना है। आगे क्या है, a प्लस बी माइनस ए बाई 2 है, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ 2 को एलसीएम लेना है, और आगे सोल्व कीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यही तो है एलसीएम, आंसर है, सॉरी एलसीएम बोल रहे, यही आंसर है। तो एक मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद जो बच रहा है वो बाकी बन जाएगा,
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 एक 1 बता दिए, एक 2 बता देंगे, बाकी और सब बन जाएगा, बनने लायक है, बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये 2 पेज में भी जा सकता है, ये क्वेश्चन 2 पेज में भी जा सकता है, क्योंकि बोर्ड में फिलहाल देखा गया है, कभी कभी देखा गया है इस 5 नंबर में आया है क्वेश्चन ये वाला इससे। तो देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये वाला मिटा देते हैं, फॉर्मूला याद हो गया होगा, फॉर्मूला याद हो गया होगा, चाहे फॉर्मूला को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के बाद ये बाकी क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के बाद क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं है क्लियर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 बता देने के बाद बाकी और सब बन जाता है जो बचेगा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अरे भाई कने गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 5 दिया गया है और लोअर लिमिट 0 दिया गया है। अपर लिमिट 5 दे दिया गया है और लोअर लिमिट 0 दिया गया है। अब फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है x प्लस 1 दे दिया गया है, फंक्शन दे दिया गया है x प्लस 1 दे दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, अब चलते हैं, लिमिट है तो लिमिट देंगे, इन क्या है टेंस टू इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव दे दिए। अब यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट माइनस दे के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस दे के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस दे के लोअर लिमिट, डिवाइड में कितना, डिवाइड में n से है। ये बताइए 5 में से -5 जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो हम यहाँ पर एक स्टेप को लिख देते हैं, एक स्टेप में 5/n 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 लिख देते हैं। आगे क्या है, एफ ए कहने का मतलब क्या है, लोअर लिमिट, एफ ए लोअर लिमिट 0 प्लस एफ ए प्लस एच लोअर लिमिट प्लस एच क्या है। देखिए हम पहले बार बोल चुके हैं स्टार्टिंग में, v माइनस ए बाई एन को हम लोग एच भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टेप में जहाँ पे एच है, जहाँ पे एच है कहने का मतलब b बाई एन है, b माइनस ए बाई एन है, और यहाँ पर क्या है 5/n है, तो यहाँ पर h भी कर सकते हैं या 5/n भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर h ना कहा कर 5/n कर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हमें ये काम करने पड़ेगा, ये काम दोहराना ना पड़े उससे पहले हम क्या करते हैं, जहां पर h है वहां पर 5/n को रख देते हैं। एफ ए है, ये क्या है, लोअर लिमिट 0 है तो 0 कर दिए। एच क्या है, एच के स्थान पर हम लोग 5/n को रखते हैं, 5/n को रख दिए प्लस एफ, आगे क्या है ए क्या है, लोअर लिमिट 0 प्लस 2 एच है, एच के स्थान पर 5/n इंटू में 5/n डॉट 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 कहाँ तक ला, एफ 0 ये क्या है, लोअर लिमिट 0 प्लस n माइनस 1 5/n। आगे देखिए यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 5/n ये 0 है, जहां पर x है वहां पर रख देंगे 0। जब यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिएगा, एफ एक्स है एफ 0 है, देखिए यहाँ पर एफ एक्स प्लस 1 है और एफ 0 है, तो जहां पर x है वहां पर 0 को रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x 0 ना, यहाँ पर 0 ना है, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 ये तो 1 ही आएगा, 0 प्लस 1 ये 1 ही आएगा, 1 प्लस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी 5n प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा,
1 प्लस 5 दूनी के 10 बाई एन, ऐसा ही कहाँ तक है, डॉट 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 कहाँ तक है, n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन 5 बाई एन प्लस वन, ये n टाइम तक दिया गया है। आगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 बाई एन, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कहाँ तक है, n टाइम तक दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n टाइम तक दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n को लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n को लिख दे रहे हैं, क्योंकि n कहाँ तक है, n दिया गया है, n टाइम तक दिया गया है। अगर आगे करते हैं तो यहाँ से क्या है, 5 बाई एन है, 5 बाई एन क्या है, यहाँ से 5 बाई एन कॉमन आएगा। जब 5 बाई एन कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 बचेगा, यहाँ बचा क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, आगे 3 बचेगा, डॉट 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 यहाँ तक बचेगा, n माइनस वन बच जाएगा, n माइनस वन बच जाएगा। एल n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये है 5 है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, सभी में यहाँ से अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं, 5 बाई एन, एन प्लस 5 बाई एन, ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या है, एन तक दे दिया गया है, एन तक दे दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या करें, अगर सम के फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन। ये सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो अगर सम के लगाते हैं फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी लगाते हैं तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। आगे क्या है, लिमिट n टेंड टू 0। आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, सभी में क्या कर रहे हैं, एक मिनट, अभी यहाँ पे इसको छोड़ दे रहे हैं, n प्लस ए वाला 5 से n से ए वाला कट जाएगा, जो बच कितना बच गया, 5 n माइनस वन डिवाइड बाई 2 बच गया, डिवाइड बाई 2 बच गया। एल अब दिखाई दे रहा है आगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एल एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अब 5 बाई एन है, यहाँ पर 5 बाई एन है, सभी में यहाँ से क्या कर रहे हैं, अंदर वाला में एन से इंटू करते हैं, जब एन से इंटू करते हैं, जब n से इंटू करते हैं, बाहर 5 है तो 5 उतार दिए, अब अंदर वाला n से इंटू करते हैं तो ये वाला n कट जाएगा, प्लस ये क्या है, 5 है, 5 n माइनस वन डिवाइड बाई 2n हो जाएगा, डिवाइड बाई 2n हो जाएगा, क्योंकि हम 2n से सभी में इंटू किए हैं। एल एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 1 प्लस, ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5n माइनस 5 डिवाइड बाई 2n, डिवाइड बाई 2n दिखाई दे रहा है, अरे यार स्पेस एकदम कम पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ से क्या किए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 बाहर है, 5 बाहर है, तो यहाँ क्या है 1 प्लस, अगर यहाँ सभी को अलग अलग n को करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 बाई 2 बचेगा, माइनस बचेगा 5 बाई 2n बच जाएगा। अब क्या है, अब हम यहाँ से जो है n का जो n का जो टेंड्स टू n दिया गया है, जहाँ पर n है वहाँ पर रखते हैं इन्फिनिटिव को, तो क्या जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी अगर अंक दिया गया है, कोई भी अंक दे दिया गया है, अगर बट्टा में इन्फिनिटिव आ जाए तो 0 होता है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक क्या हो जाएगा जी, इंटू करेंगे तो 25/2, 25/2 आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना, 2 5 दूनी के 10 प्लस 2 कितना आ गया यहाँ पर 25, ये आ गया फाइनल आंसर 35/2 आ गया, फाइनल आंसर 35/2 आ गया। यही है यह आंसर 2 का आंसर। उम्मीद करते हैं कि 1 2 सही ढंग से समझ में आया होगा। देखिए ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये बहुत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये जो हम फर्स्ट बनाए, सेकंड बनाए, ये जो बहुत
मतलब इतना ही में हो गया। लेकिन अगर आगे बनाइएगा, जो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आगे बनाइएगा 3 बनाइएगा, 4 बनाइएगा, 5 बनाइएगा, 6 बनाइएगा, तो हो सकता है कि आपका कॉपी को 2-3 पेज कवर कर ले, तो 3 पेज कवर कर ले। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो यही कारण है कि बोर्ड में 5 नंबर आता है, बोर्ड में 5 नंबर आता है। ये जो बताए होंगे, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिएगा, सही ढंग से एक बार और वीडियो को रिपीट कर सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे की ओर बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 7.9 में चलेंगे। आज भर इतना ही। और जो बच गया है 4 क्वेश्चन और बच गया है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ऐसा ही है, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ क्या है वहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो वहाँ से डरना नहीं है, आराम आराम से लगाना है कैलकुलेशन और वहाँ से बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 7.9 में मिलेंगे।